वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। हिंदी ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है संधि। चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो तब भी ये टॉपिक पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रीट, सी सेट, सी टेट, एसएससी, पटवारी, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम में, हर तरह के एग्ज़ाम में हिंदी ग्रामर का कुछ पोर्शन आता है, उसमें संधि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। संधि ज़रूर पूछी जाती है, तो हमें कुछ भी फालतू नहीं पढ़ना है। जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो होगा, हम टू द पॉइंट सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक्स के साथ में। तो हम देखते हैं किस तरह के टॉपिक एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले संधि क्या होती है, डेफिनेशन देखेंगे हम। संधि के प्रकार, कितने टाइप की संधि होती है, संधि पहचानना। अब आपको एक शब्द दे दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें कौन सी संधि है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन कि आपको कोई भी एक शब्द दे देंगे और आपसे पूछेंगे कौन सी संधि है। तो हम ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे तो आप जल्दी से पहचान लेंगे कि इस शब्द में ये वाली संधि यूज़ हुई है। संधि करना, दो वर्ण अलग अलग दिए हैं, 2 शब्द अलग अलग दिए हैं, उनको मिला के हमको एक संधि, एक नया शब्द बनाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं। संधि विच्छेद, एक शब्द है, उन दोनों को अलग अलग करना है, तो उसको बोलते हैं हम संधि विच्छेद। तो इन्हीं सबको हम सीखेंगे आज ट्रिक्स के साथ में। रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बस एक बार ध्यान से देख लो और एग्ज़ाम के एक दिन पहले इस वीडियो को देखकर चले जाना, आपकी संधि गलत नहीं होगी। और जो ट्रिक्स बताऊंगी उसको याद रखना बस। तो सबसे पहले हम देखते हैं संधि की डेफिनेशन। संधि होती क्या है। 2 वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। यहाँ पर अब संधि को रिलेट करो शादी से, ठीक है। यहाँ पर संधि में क्या हो रहा है, 2 वर्णों का मेल हो रहा है। शादी में क्या होता है, एक लड़का है प्लस एक लड़की है, ठीक है। इन दोनों की शादी हो गई, इन दोनों का मेल हो गया, तो अब क्या हो गया, उनसे विकार उत्पन्न हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहा है। विकार मतलब कुछ चेंज हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो बेकार समझ लो, आपकी बेकार ही होती है, ठीक है। 98% तो 98% तो सब काम खराब ही होता है, सबका बेकार ही होता है। तो 2 वर्णों के मेल से यहाँ पर लड़का और लड़की मिलेंगे तो उनके मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, संधि। एग्जाम्पल देखो, रवि है यहाँ पर एक लड़का, इंद्र भी एक लड़का ही है, तो 2 लड़कों की शादी, हाँ तो चलता है, आजकल तो हो रही है, 2 लड़कों की शादी भी हो रही है। आर्टिकल कौन सा है, समलैंगिक विवाह का 377 है शायद, चेक करना है एक बार। रवि प्लस इंद्र मिलके क्या बन जाएगा, रविंद्र। तो यहाँ पर हमने क्या कर दी, संधि, दोनों की संधि हो गई, दोनों की शादी हो गई, रवि प्लस इंद्र रविंद्र। अब संधि विच्छेद करना मतलब दोनों का तलाक करवाना, दोनों को अलग अलग करना। तो रविंद्र को अलग करेंगे तो रवि अलग हो जाएगा, इंद्र अलग हो जाएगा, तो मतलब दोनों का तलाक हो गया। संधि करना मतलब दोनों की शादी करवाना, रवि और इंद्र दोनों की शादी करवाई तो दोनों क्या बन गए, रविंद्र बन गए। रविंद्र का तलाक करवाना है तो रवि अलग हो गया, इंद्र अलग हो गया, तो संधि विच्छेद हो गया। अब जनरली आपके एग्जाम में क्या पूछेंगे कि रविंद्र में कौन सी संधि है। तो अभी हम आगे चलते हैं, टाइप्स पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन सी संधि है। इसके पहले हम देखते हैं संयोग। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि ये है क्या। जहाँ 2 वर्णों के मेल से कोई विकार नहीं होता है, 2 वर्ण तो मिल रहे हैं, मतलब शादी तो हो रही है, ठीक है। शादी हो रही है लड़का और लड़की की, देखो ये लड़का, ये लड़की, इसके बाल बना देते हैं, ठीक है। दोनों की शादी तो हो रही है लेकिन विकार नहीं हो रहा, मतलब काम खराब नहीं हो रहा। अभी हमने क्या देखा था, 98% तो काम खराब, लेकिन 2% तो अभी भी बचा है, ठीक है। वो 2% क्या है, संयोग की बात होती है कि दोनों जन अच्छे मिल गए तो सब बढ़िया चल रहा है। तो जहाँ 2 वर्णों के मेल से 2 लोगों की शादी हुई, कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं हुए, सब बढ़िया चल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, संयोग। जैसे कि राम प्लस देव रामदेव, कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। राजा प्लस राम राजा राम, कुछ चेंजेस नहीं हुए। तो एग्जाम में अगर आपको आए रामदेव पूछ के कि इसमें कौन सी संधि है, 4 ऑप्शन है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या कोई संधि नहीं है, तो ऑप्शन टिक करना, कोई संधि नहीं है, क्योंकि कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं इसमें। यहाँ देखो आगे क्या चेंज हुआ था, छोटी ई की मात्रा थी रवि में और ई में भी छोटी ई की मात्रा थी, दोनों के पास छोटी ई की मात्रा थी, दोनों मिलके क्या बन गए थे, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। और यहाँ पर देखो संयोग में राम प्लस देव रामदेव, कुछ मात्राओं में चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं संधि के टाइप।
संधि कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि है ये, सुअर सुअर नहीं है, मतलब याद करने के लिए ठीक कर सकते हो, पर स्वर स्वर ठीक है। सुअर बहुत सारे बच्चे इसको सुअर सुअर बोलते हैं, बट स्वर संधि है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्वर संधि के साथ में। स्वर संधि मतलब दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है। दो स्वर वर्ण, दो वर्ण तो मिल रहे हैं, शादी तो हो रही है दो लोगों की, पर दोनों की कैसी हो रही है? मान लो अरेंज मैरिज है, सेम कास्ट में, दो स्वर वर्ण है, इधर भी स्वर है इधर भी स्वर है, सेम कास्ट है दोनों की, बढ़िया शादी हो जाएगी। अब उनके बाद में जो प्रॉब्लम आया है, घर वालों तो करा दी अपने मर्जी से। 5 टाइप की होती है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचों टाइप एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं इनसे क्वेश्चन। तो सबसे पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ मतलब इधर साइड भी सेम स्वर होगा, इधर साइड भी सेम स्वर होगा। स्वर क्या होता है? सबसे पहले तो अ से लेके आह तक, अ आ ई उ ए री ओ औ अम अह, इनको हम बोलते हैं स्वर। और व्यंजन क से ज्ञ तक, क ख ग घ च छ ज, ये सारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। दो स्वर तो मिल रहे हैं स्वर संधि में, लेकिन दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा? दो समान स्वर वर्ण मिलेंगे। देखो, विद्या मतलब तो आ प्लस आ मिलके क्या बन रहा है? आ बन रहा है। तो विद्या प्लस आलय मतलब विद्यालय। इधर भी आ है इधर भी आ है। देखो, स्वर संधि में क्या हो रहा था? अरेंज मैरिज हो रही थी सेम कास्ट में। अब दीर्घ में क्या प्रॉब्लम आ गई? अरेंज मैरिज तो है, सेम कास्ट में भी है, लेकिन गोत्र भी सेम हो गया दोनों का। किस्मत ही खराब है। विद्या प्लस आलय, आ प्लस आ, सेम गोत्र है बेचारे दोनों का, तो विद्यालय। परम प्लस अणु, अ प्लस अ, इधर भी अ है इधर भी अ है, तो परमाणु। भानु प्लस उदय, इधर भी उ है इधर भी उ है, तो उ प्लस उ मिलके के बड़ा उ बना लिया भानुदय, तो उ प्लस उ, सेम स्वर वर्ण मिल रहा है, तो दीर्घ संधि। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं गुण संधि में क्या होता है। बस एक मात्रा देख लेना आप, या तो ए की मात्रा है ऊपर ऐसी ए की मात्रा, या फिर ओ की मात्रा। ए की मात्रा या ओ की मात्रा कहीं भी आपको शब्द में दिख रही है तो कौन सी संधि होगी? गुण संधि। देखो, नरेश में ए की मात्रा है, महोदय में ओ की मात्रा है, गंगोदक में ओ की मात्रा है, तो ए की मात्रा ओ की मात्रा जहां पर भी आएगी वहां पर गुण संधि होगी। देखो, दोनों के गोत्र सेम नहीं है, यहाँ पर इधर है अ प्लस ई, अ प्लस ई, दो स्वर वर्ण तो मिल रहे पर अलग अलग स्वर वर्ण है। ठीक है, सेम कास्ट है पर गोत्र सेम नहीं है। अ प्लस ई मिलके ए बन गया, आ प्लस उ मिलके ओ बन गया, इस तरह से। नेक्स्ट हम देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आप देखना एव, एशी, एषणा, ऐक्य, औदार्य, ये पांचों में से कोई भी शब्द आ रहा है तो वहां पर कौन सी टिक कर देना? वृद्धि संधि, आंख बंद करके। तथा प्लस एव, कौन सा आ रहा है? एव, तो तथैव बन गया। महा प्लस औदार्य, औदार्य आ रहा है तो महोदार्य। आपको तो सिर्फ पहचानने के लिए आएगी संधि कि इसमें कौन सी संधि है, तो बस ट्रिक से याद करो। इन पांचों में, पांचों शब्दों को याद कर लो, इन पांचों में से कोई भी शब्द अगर आपको दिखता है तो कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। एशी दिखा है तो एव, औदार्य, एशी, एषणा, ऐक्य, ये पांचों में से कुछ भी दिख रहा है तो वृद्धि संधि टिक कर देना। नेक्स्ट है यण संधि। यण संधि को पहचानने का तरीका भी बहुत सरल है। जब भी कोई किसी शब्द में आपको आधा वर्ण दिख रहा है, जैसे प्रत्येक में आधा त है, व्यक्ति में आधा व है, अत्याचार में आधा त है, तो आधा वर्ण जिस भी शब्द में दिख रहा है आपको तो वहां पर यण संधि टिक कर देना। अब नेक्स्ट है अयादि संधि। अयादि संधि में अगर वर्ण विच्छेद करते हो ना आप, तो अय, आव, अव और आव, इन चारों में से कोई भी शब्द आपको दिख रहा है तो वहां पर अयादि संधि होगी, क्योंकि अयादि संधि थोड़ी टफ होती है, पहचानना इतना सरल नहीं होता है उसको। यहाँ पर देखो, नयन का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? न प्लस अ, य प्लस अ, न प्लस अ। वर्ण विच्छेद मतलब स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना। तो यहाँ पर वर्ण विच्छेद करने पर हमको क्या मिल रहा है? अय, अय मिल रहा है हमको। तो इसी तरह से बाकी दूसरे शब्दों की भी अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमको ये चारों शब्दों में से कुछ एक मिलेगा, अय, आय, अव और आव। यहाँ पर हमको क्या मिला है? अय, तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि। तो ये स्वर संधि थी और उसके पांचों टाइप थे। ट्रिक से याद किया है, एक बार और रिवाइज करना। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि।
इसी का वेट कर रहे थे ना आप लोग कब से। अब तक हम अरेंज मैरिज, सेम स्वर वर्ण, है ना, वही सब पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे लव मैरिज। ठीक है, व्यंजन संधि मतलब लव मैरिज। व्यंजन इस साइड भी है और इस साइड भी व्यंजन है। व्यंजन प्लस व्यंजन मिलेंगे मतलब है तो लव मैरिज, पर सेम कास्ट में हो जाती है कभी कभी, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो व्यंजन प्लस व्यंजन मिलेंगे, या फिर एक साइड स्वर होगा एक साइड व्यंजन, यहाँ प्रॉब्लम आएगी। या फिर एक साइड व्यंजन और इस साइड स्वर। व्यंजन तो होना चाहिए, ठीक है, तो वो कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में देखो बहुत इजी है पहचानना। देखो यहाँ पर दिग्भ्रम का संधि विच्छेद क्या है, दिक् प्लस भ्रम। क के नीचे ऐसा हलंत लगा हुआ है। हलंत मतलब इसमें स्वर वर्ण मिला हुआ नहीं है, ठीक है, ये क अलग है, क में अवर्ण मिला हुआ नहीं है। मुझे लगता है बचपन में ये सब हमने पढ़ा ही होगा, है ना, ये सब पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, स्वर और व्यंजन को अलग करते हैं तो क्या होता है। तो व्यंजन अकेला है, स्वर इसमें नहीं है, तो मतलब नीचे हलंत इस टाइप का लगाव रहेगा, तो आप वैसे ही पहचान सकते हो कि व्यंजन संधि है इसमें। जिसमें भी इस तरह का हलंत लगा हुआ रहता है ना नीचे, उसको बोलते हैं व्यंजन। तो आप आसानी से पहचान सकते हो व्यंजन संधि को। अब लास्ट हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि भी बहुत ईजी है। अह की जो मात्रा होती है ना, ये अह की मात्रा ऐसे दो बिंदी वाली, ये मात्रा आएगी तो उसमें कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। या फिर श, स, र, श, ओ, इस तरह के कोई वर्ण आ रहे हैं तो उसमें कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। देखो पुरः प्लस कार, ये अह की मात्रा हट के क्या बन गया, स, तो स आ गया इसमें, तो पुरस्कार में क्या हो गई, विसर्ग संधि। निह प्लस कर्ष, नी अह की मात्रा हट के क्या बन गया, निष्कर्ष। श षटकोण का आ गया तो ये श। यशः प्लस दा, अह की मात्रा बन के क्या हो गया, यशोदा। ओ की मात्रा आ गई तो ये ओ। दुह प्लस कर्म, दुष्कर्म, अह की मात्रा हट के क्या बन गया, श, तो ये श आ गया। तो ट्रिक है बहुत इजी। अह की मात्रा देख लेना इधर, उधर वर्ण देख लेना, श, स, र, श, ओ, इस तरह का कुछ बन रहा है तो वहां पर विसर्ग संधि होगी। तो यहाँ पर हमने संधि और उसके तीनों प्रकार बहुत अच्छे से समझ लिए हैं ट्रिक के साथ में। मुझे लगता है कि अब आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। एक बार और इस वीडियो को देखना, एग्ज़ाम देने जाओ उससे एक दिन पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। ये ट्रिक्स है, इनको माइंड में रखना तो आपकी संधि गलत नहीं होगी। अभी एक टेस्ट है, 2 क्वेश्चन है सिर्फ। रामेश्वर में कौन सी संधि है और सद्गुण में कौन सी संधि है, ये आपको कमेंट्स में आंसर देकर बताना है इन दोनों का, और सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाकर देख लो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं समास। समास भी हिंदी ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में वो भी बता सकते हो। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है वो इस वीडियो में बताई है, जो स्क्रीन पर वीडियो दिखाई दे रहा है, जल्दी से जाकर उस पर क्लिक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार ट्रिक के साथ।